नमस्कार। हम लोग एक उक्ति सुनते हैं प्रायः, विश्वासम फलदायकम। विश्वास परिणाम देने वाला है, फल देने वाला है, सफलता प्रदान करने वाला है। आत्मविश्वास उससे भी बढ़ करके है। भगवान शिव और माँ पार्वती को श्रद्धा और विश्वास के रूप में ही कल्पना की गई है। श्रद्धा विश्वास रूपणो पार्वती परमेश्वरो, श्रद्धा और विश्वास के रूप में। ये विश्वास क्या है, इस पर सैकड़ों उदाहरण दिए जा सकते हैं। हम एक चर्चा कर रहे हैं कि सिकंदर के बारे में हम आप जानते हैं, उसको कुछ लोग महान भी कहते हैं। हालांकि कोई महान जैसा ऐसा कार्य उसने नहीं किया। हाँ, अल्पायु में ज़रूर अपना देश छोड़ करके और जीतने के लिए चल पड़ा था। कुछ लोग कहते हैं भारत में भी घुस आया था, लेकिन इस संबंध में बहुत से ऐसे साक्ष्य आ गए हैं और हम लोगों के परम पूज्य प्रोफेसर रामेश्वर प्रसाद मिश्र जी ने विस्तार से इसका वर्णन किया है कि वो उसके भारत विजय जैसी कोई चीज़ नहीं हुई थी। तो उस सिकंदर के बारे में ऐसा कि एक बार वो बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गए, बचने की कोई आशा नहीं थी। कोई भी वैद्य उनका उपचार करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि भय था कि हमारे उपचार के बावजूद अगर इनकी तबीयत बिगड़ी तो हमारा क्या होगा। आप जानते हो कि राजा महाराजे थोड़ी सी तुनक मिजाजी में गर्दन काट लेते थे। कोई दबाव तो था नहीं उनके ऊपर जो है, तो हर कोई भयभीत था हाथ लगाने में। सिकंदर के उपचार के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था। बाद में एक फिलिप नाम का व्यक्ति सिकंदर के उपचार के लिए तैयार हुआ। वो जब उपचार करने लगा तो सिकंदर के जासूसों ने बताया कि सम्राट, ये व्यक्ति तो आपको जहर दे रहा है, ये आपके मारने के लिए उपचार के बहाने तैयार हुआ है, ये आपको जहर दे रहा है। सिकंदर ने उनकी एक नहीं सुनी और लगातार उसकी दवा लेते रहे। कुछ समय बाद सिकंदर पूर्ण स्वस्थ हो गए। सिकंदर ने फिर उस दवा के बारे में और उस उपचारकर्ता वैद्य के बारे में जब पता कराया तो जो रिपोर्ट आई वो बड़ी आश्चर्यजनक थी। वो रिपोर्ट ये थी कि हाँ, सत्य है, वो यूनान के राजा से मिला हुआ व्यक्ति था और सिकंदर को मारने के लिए निरंतर वो बहुत ही खतरनाक जहर दे रहा था। तब सिकंदर ने कहा कि जीवन में सफलता के लिए विश्वास बहुत आवश्यक है। हमें क्या संदेश मिला कि सिकंदर ने ये विश्वास किया कि जो मुझे दवा दी जा रही है वो मेरे स्वास्थ्य के लिए है, और इस दृढ़ विश्वास के कारण जहर लगातार, भयानक जहर लगातार, खतरनाक जहर लगातार लेने के बावजूद भी सिकंदर स्वस्थ हो गए। हम लोगों ने मीरा की कहानी सुनी ही है कि जब राणा ने उनको जहर दिया तो मीरा ने अमृत समझ के पी लिया, कुछ नहीं उनका बिगड़ा। ये भक्ति और भगवान की बात हो गई। लेकिन इस तरह की अनेक कहानियां हैं कि यदि दृढ़ विश्वास है, हाँ, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। दृढ़ विश्वास, अंधविश्वास, आत्मविश्वास, इसमें अंतर है। तो इसलिए प्रायः जो संकालु लोग होते हैं, इसलिए कहा गया ना, संशयात्मा विनश्यति, जो हर बात पर संशय करते हैं, हर ग्रंथ पर संशय करते हैं, हर रचना पर संशय करते हैं, अपने माता पिता के निर्देशों पर संशय करते हैं, उनके द्वारा सिखाए हुए मार्ग पर संदेह करते हैं, तो संशयात्मा विनश्यति, उनका सर्वनाश, उनका नाश हो जाता है। इसलिए हमारे जीवन में विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग सनातनी हैं, तो सनातन के जितने भी मान बिंदु है, सनातन की जो भी मान्यताएं हैं, हमारा उन पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। भले ही व्यवहारिक रूप से, तथ्यात्मक रूप से या वैज्ञानिक ढंग से हम उनको न समझ पा रहे हो। जय हिंद, जय भारत।